कई बार हमें हमारे स्मार्टफोन के साथ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आई एम श्योर अबाउट कि दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद उन प्रॉब्लम को समझ पाओगे कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं वो किसका प्रॉब्लम होता है और क्यों होता है, आप उसको किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। सीरियसली दोस्तों आई एम टेलिंग यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा एंड तक वीडियो को देखिए। डोंट फॉरगेट दिस वीडियो दोस्तों, पूरा बताने वाले हैं आपको सब चीज़ों के बारे में। लेकिन दोस्तों उसके बाद बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो आपको अपलोड करेंगे वैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। दोस्तों पहला नंबर के सबसे ज्यादा जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो दोस्तों, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम फेस करते हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि आपका स्मार्टफोन में जो है कुछ अलग तरह की चीजें होती है, कॉल वगैरह नहीं लग पाता, इंटरनेट नहीं चल पाता है। आप सोचते हो कि आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों यहाँ तो दो चीजें हो सकती है। एक तो दोस्तों हो सकता है कि आपके अंदर में जो पूरा नेटवर्क चलता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। अब ऐसा भी होता है कि आपका स्मार्टफोन जो चला लेकिन दूसरे का कनेक्टिविटी ठीक है, तो वहाँ पर हम नेटवर्क को दोष नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी चीज सबसे जो बड़ी चीज होती है दोस्तों, उसको करने के लिए आप सिंपल दोस्तों इसको रिजॉल्व कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आप जो बेसिकली कई बार एयरप्लेन मोड में करते हो तो 50, 60, 70% टाइम दोस्तों आपका स्मार्टफोन फिर से ठीक हो जाता है, कनेक्टिविटी ठीक से चलने लगती है। और नहीं भी होता है दोस्तों, सिंपली एक बार जो है अपने सिम को रिसेट करके फिर से एक बार चला दीजिए। आपका दोस्तों जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके सिम के साथ में वो क्लियर हो जाएंगे और आप बेटर कनेक्टिविटी को यूज कर पाओगे। इसके लिए ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, इजिली रिजॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बैटरी हीटिंग प्रॉब्लम। बैटरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, हमारा स्मार्टफोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमें 60 वाट, 100 वाट, 120 वाट के 150 वाट के चार्जर आ चुके हैं, लेकिन हमारा स्मार्टफोन फिर भी जल्दी चार्ज नहीं हो पा रहा है। ईजी तरीका है दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि आप एक आइडियल कंडीशन में फोन को चार्ज नहीं करते हो। जो दोस्तों कंपनीज दिखाते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो 15 मिनट में 50% चार्ज जाएगा, तो दोस्तों आइडियल कंडीशन में होता है। आपका स्मार्टफोन कई बार दोस्तों ऐसे होता है कि बैकग्राउंड ऐप चल रहते हैं, वाईफाई चला रहता है, लेकिन वैसा नहीं होता है दोस्तों। आपको एक आइडियल कंडीशन चाहिए रहता है, तभी कोई चीज काम करता है। अब आइडियल कंडीशन बने क्या दोस्तों, बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, उसके टाइम में लगाइए। ऐसा कोई करता है क्या? तभी आइडियल कंडीशन माना जाएगा। बैटरी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है दोस्तों। अब ये आपके स्मार्टफोन का प्रॉब्लम नहीं होता, कई बार देखते हो कि दोस्तों आपके स्मार्टफोन फास्ट चार्ज नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों आपके स्मार्टफोन में केबल का दिक्कत है, या फिर आपका जो चार्जर में जो एडेप्टर है उसका दिक्कत है। एडेप्टर अलग यूज करते हो, चार्जर का जो केबल है अलग यूज करते हो, गया। उसके अलावा दोस्तों आप अगर कहीं भी दोस्तों एक मल्टी वर्ड जो बेसिकली जो स्विच प्लग आता है उसमें चार्ज कर रहे हो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। वो आपके स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं है कि आपका स्मार्टफोन जैसे चार्ज हो रहा है, वो आपके जो अलग चीजें आते हैं स्मार्टफोन के चार्जर के साथ में उसमें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है दोस्तों, डे टू लाइफ में हम लोग काफी फेस करते हो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका दोस्तों एक सिंपल सा रीजन हो सकता है। बेसिकली दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के अगर गेम वगैरह खेल रहे हो, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड काम को करा, तो ऑब्वियसली आपका स्मार्टफोन गर्म तो होगा ही। लेकिन ऐसे भी अगर गर्म होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली दोस्तों ऐसा जो है, अगर आप ज्यादा हाई यूज करोगे चार्ज में लगा के, तभी आपका स्मार्टफोन गर्म होगा। उसमें आपका दोष होता है, आपके स्मार्टफोन का कोई भी दोष नहीं होता है। दोस्तों परफॉर्मेंस में भी काफी प्रॉब्लम होती है दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो एक बार में अपने स्मार्टफोन को 40%, 50% चार्ज करेंगे और सीधा ले आएंगे 10% तक। उससे क्या दोस्तों आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि आपकी स्मार्टफोन की चीजें अच्छी तरह से काम नहीं कर, आपका स्मार्टफोन पूरी जो है बल्कि तरह का हो चुका है। तो एक सिंपल तरीका है दोस्तों, आप कभी भी दोस्तों अपने स्मार्टफोन 0% चार्ज तक मत आइए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि बहुत सारे इनहेरेंट प्रॉब्लम दोस्तों आपके अंदर में चलते रहता है, बैकग्राउंड में कम होने रहता है। आपका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है वो 60 हर्ट्ज में आता है, दोस्तों कैमरा वगैरह में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम दोस्तों चार्ज कम होने से आपके हो जाती है, तो उसके तरफ ध्यान दिया कीजिए, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस ठीक होगा। और कभी डे टू लाइफ में अगर परफॉर्मेंस थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वो आपका दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका स्मार्टफोन में कोई दिक्कत है, आप स्मार्टफोन अच्छी तरह से चार्ज नहीं किए हो इसीलिए उसको दिक्कत हो रहा है। और उससे एक और चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है, यहाँ तो थर्ड पार्टी एप्स के कारण भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी धीरे धीरे डैमेज होती रहती है। क्योंकि दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे एप्स आ चुके हैं जहाँ पर दोस्तों आप इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को दे देते हो। परमिशन आप तो देते हो, जैसे मित्रा का ऐप आता है तो उसमें आप एड्रेस डालते हो, फिर भी आपका लोकेशन चाहता है। क्या जरूरत है दोस्तों उन सब चीजों में देने की? कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए परमिशन अच्छी तरह से भरा कीजिए, सोच समझ के अच्छी तरह से परमिशन को भरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके स्मार्टफोन के लिए, आपके बैटरी के लिए। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान कीजिए। जो परमिशन होगा थर्ड पार्टी एप्स के लिए बेसिकली उसको अच्छी तरह से दिया कीजिए। के प्ले स्टोर और कैमरा में प्रॉब्लम हो जाता है कि दोस्तों आप यूज करते हो, अचानक से दोस्तों आपका यूट्यूब बंद हो जाता है, प्ले स्टोर बंद हो जाता है, तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन में बेसिकली एक इनहेरेंट प्रॉब्लम आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सा प्रॉब्लम होता है जो बेसिकली कैमरा के और प्ले स्टोर के या फिर किसी भी ऐप अगर ऐसे बंद हो रहा है, तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, आपका जो इसके जो कैप्चा वगैरह होता है उनको पूरा क्लीन कर दीजिए। आपका जितने भी चैट वगैरह होते हैं पूरे क्लीन हो जाएंगे। जिसके बाद आप चलाओगे तो देखो दोस्तों आपका ठीक तरह से चलने लगेगा। तो ऐसा अगर कुछ भी आ रहा है आपके कैमरा के साथ में तो सिंपली एक बार उसको क्लीन कीजिए, आपकी सेटिंग में जाकर आपके किसी भी ऐप को क्लीन कीजिए, ऑब्वियसली दोस्तों आपके अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर किसी भी ऐसे ऐप के साथ में थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ में आ रहा है तो उसको दोस्तों क्विकली डिलीट कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है उसको ऐसे ऐप्स को आपको रखने की।
दोस्तों जेस्चर प्रॉब्लम में कई बार होते हैं, कई बार दोस्तों आप ऐसे क्लिक करते हो आपका स्मार्टफोन अच्छी तरह क्लिक नहीं होता, जेस्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों वो जो है दोस्तों आपने 50 रुपए वाला जो बेसिकली दोस्तों जो आता है स्क्रीन गार्ड वो लगाया होता है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल स्मार्टफोन आपके आता है उसमें कभी भी जेस्चर प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने 50 रुपए का स्क्रीन गार्ड आता है वो लगाया होगा, तभी दोस्तों जेस्चर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जब जेस्चर उसको लगाते हो स्क्रीन गार्ड को, तो बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से काम नहीं करने रहती, क्योंकि दोस्तों वो सस्ता वाला होता है। लगाना है दोस्तों महंगा वाला लगाइए, सस्ता वाला 50 रुपया 100 रुपया लगाओगे तो जेस्चर प्रॉब्लम आपको 1.5 लाख में तो प्रॉब्लम करनी ही पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इतने सारे आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। अब लोगों को समझ में आता नहीं है और वो सोचते हैं कि दोस्तों आपको उनके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, उनका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और वे क्या करते हैं उस स्मार्टफोन को देख कोई नया स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ये सब जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों रिजॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है। आप इजिली दोस्तों इसको सॉल्व कर पाओगे ट्रिक के माना, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसके दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इन सब चीज़ों करने के बावजूद दोस्तों आपको स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, तो एक रामबाण ट्रिक देता है दोस्तों मैं आपको। सिंपल से कीजिए दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को एक बार रीसेट कीजिए और ऑन कीजिए, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सब खत्म हो जाएंगे और आपका स्मार्टफोन फ्रेश फुल फील हो जाएगा। उसके बाद तो अपने स्मार्टफोन का यूज किया कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इतने सारी चीजें होती है, इन सब चीज को अपनाने के बाद आपका स्मार्टफोन कम से कम दोस्तों 2 से 2.5 साल तो जाने ही वाला है। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों आप इनमें से कौन सी गलतियों को अपने डेली लाइफ में करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने आपको इतनी सारी चीज बताई हुई है, आपको बताना होगा कि आपने कौन कौन सी चीजें इसमें फेस किया हुआ है। आज वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो के दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।